ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज फोटोशॉप के इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं अब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं कुछ फिल्टर्स को यूज़ करके। आई एम सॉरी गाइज, मैं आज फेस कैम नहीं कर सकता, मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं आज सिर्फ ऑडियो वर्जन कर रहा हूँ। ठीक है, कई सारे बैकग्राउंड्स आप अब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं इमेजेस को यूज़ करके, कुछ फिल्टर्स को यूज़ करके, जो आप ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। कई जगहों पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा बैनर बनाया है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी, दलाई लामा का कोट है ये। तो इसके अंदर अगर मैं जाके दिखाता हूँ आपको, तो ये जो एक्चुअल में जो अब्स्ट्रैक्ट इमेज आपको पीछे दिखाई दे रही है, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये वो इमेज है, लेकिन उसको इफ़ेक्ट दे देकर मैंने इस तरह से बनाया है। तो वो कैसे बनाया है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले उस इमेज को ओपन कर लेता हूँ मैं। टैविन डॉटसन एक फोटोग्राफर है, उनकी इमेज आपको अनस्प्लैश पे मिल जाएगी। ओपन करिए उस इमेज को। कूल, सबसे पहले इसको कर दीजिए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये हो गया कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। देन हमें इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करना है, जो कि है फिल्टर ब्लर, रेडियल ब्लर। सारे जितने भी कलर्स यहाँ पर है उन्हें हमें सेंटर में लेना है। तो यहाँ पर अमाउंट जो है वो हम रखते हैं 100%। क्वालिटी जो है ब्लर मेथड जो है वो रखेंगे जूम, और क्वालिटी जो है वो रखेंगे ड्राफ्ट। बेस्ट हम लोग नहीं करेंगे अभी, बिकॉज बेस्ट रखते हैं तो पीसी जो है वो हैंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो अब हम इसको करते हैं ओके। ये हुआ फर्स्ट। सेकंड सेम हमें अटेम्प्ट करना है। रेडियल ब्लर, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट भी आ गया, अल्ट कंट्रोल एफ। यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर ब्लर में जाइए, देन अगेन यहाँ पे रेडियल ब्लर पे क्लिक कीजिए और फिर एक बार ड्राफ्ट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। 2 बार हो गया। अब और एक बार हमें वही रिपीट करना है, तो मैं इस बार यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लेकिन तीसरी बार मैं देखिए बेस्ट पे क्लिक करने वाला हूँ। क्यों, रीज़न क्या है देखते। कैंसिल करता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर देखिए क्वालिटी जो है उतनी कुछ खास नहीं है, डॉट्स बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, मुझे स्मूथनेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो इस बार मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर में जाऊँगा, रेडियल ब्लर करूँगा, तो जो क्वालिटी है वो बेस्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। तो देखिए क्या होता है, थोड़ा टाइम लेगा बट स्मूथनेस यहाँ पर ठीक है। अब ये स्मार्ट फ़िल्टर बहुत ही स्मार्ट होता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसको इसलिए निकाल देना ही सही रहता है। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने, पकड़ के उसको हटा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हम लोग यहाँ पर एक फ़िल्टर और ऐड करेंगे, जो कि है पिक्सेलेट में हमें जाना है और मेजोटिंट है। तो उस पर हम लोग क्लिक करते हैं, फाइन डॉट्स, यहाँ पर लीजिए लॉन्ग स्ट्रोक्स और कर दीजिए ओके। ये करने के बाद इस फिल्टर को सबसे यहाँ पर नीचे ढकेल दीजिए, पहले नंबर पर, नीचे से फर्स्ट। कूल। इससे क्या होता है कि इसमें ब्लैक कलर ऐड हो गया है। अगर इसको मैं अगर यहाँ पे हाइड कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर इतना कुछ अच्छा नहीं था, मतलब अट्रैक्टिव नहीं था, लेकिन ये जैसे ही मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा ब्लैक अच्छा हो गया और थोड़ा सा कैची लगने लगा है, और कलर भी थोड़े से पॉपिंग और ब्राइट्स हो गए हैं। तो इसीलिए ये मेजोटेंट ऐड करना पड़ता है यहाँ पे। अब बारी आती है ट्रिल की। ट्रिल आपको मिलेगा फिल्टर में, डिस्टॉर्ट में, यहाँ पर। ठीक है, ट्रिल में जाइए, यहाँ पर वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। ज़्यादा आप इसको ट्रिल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा मैं यहाँ पर 100 की वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, 100 ठीक है, गुड। ये हो गया 100 का ट्रिल। अब इसी की एक कॉपी निकालनी है लेयर की, कंट्रोल जे अगर हम लोग करते हैं तो इसकी कॉपी निकल जाती है। जितने भी फिल्टर उस पर अप्लाई किए थे, मुझे बार बार खांसी हो रही है, इसलिए मैं बीच बीच में ये ओह आहा ये ओह हे वाह चल रहा है मेरा, तो सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर कॉपी निकाल ली है मैंने। तो अब ये जो ट्रिल है उसको मैं थोड़ा सा फ्लिप कर दूंगा, फ्लिप इन द सेंस मैं उसको रिवर्स कर दूंगा। यहाँ पर 100 है तो मैं -100 या -100 यहाँ पर कर दूंगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये जो हमारे ब्लेंड मोड होते हैं उनको मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर देखता हूँ, लाइक लाइटन, डार्कन, कलर डॉज,
अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आपको जैसा पसंद आ रहा है आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखिए। फ़ोटोशॉप खेलने जैसी चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ, खेल कर देखिए। लाइटन मुझे ठीक लग रहा है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कलर कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास ब्लूज़ एंड ग्रीन्स एंड थोड़ा सा पर्पल, अलग अलग शेड थे। तो मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली कलर लेवल्स, कलर बैलेंस यूज़ किया था। तो कलर बैलेंस ओपन करने के लिए Ctrl+B प्रेस करते हैं तो कलर बैलेंस सामने आता है। फिर हम लोग चाहे तो कलर बैलेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं, कलर्स उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर सेंटर का जो था उसको मैंने हटा दिया था। लाइक यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा एक ग्रेडियंट मैंने ऐड कर दिया था। सबसे पहले तो इसको मैंने कर दिया था ओपेसिटी इसका 0, और यहाँ पर मैंने कलर ऐड कर दिया था वाइट, और ये ओवरले का इफेक्ट यहाँ पर कर दिया था थोड़ा सा स्क्रीन ओवरले वगैरह करके। तो यहाँ पर जो गिच में दिख रहा था, जो गिच 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 गुच गुच दिख रहा था, वो थोड़ा सा कम हो गया या हट गया कह सकते हैं, या थोड़ा सा उसका पावर जो है वो कम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा चालाकी करनी पड़ती है फोटोशॉप में, तो वो मैंने किया। अगेन कलर बैलेंस के साथ हम लोग खेल सकते हैं, फील थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अंदर भी चेंजेस करने हैं तो देखिए मेजोटन पे जाइए, डबल क्लिक कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप चेंजेस करिए, ओके करेंगे फिर भी आपको एक नया वैल्यू ये फोटोशॉप जो है वो जनरेट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चेंज ज़रूर होगा, थोड़े से लाइंस चेंज हो गए। ठीक है, अगेन डबल क्लिक, लॉन्ग लाइन्स है तो शॉर्ट करके देखिए क्या होता है, अलग इफेक्ट। ठीक है, और ये बाकी कुछ नहीं, ये तो टेक्स्ट था सिंपल सा, ये उठा के यहाँ पे रख दिया। कुछ आप मान लीजिए आपने कोई पेज ओपन कर दिया है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, डेली आप कुछ कोट्स डालते हो यहाँ पर, तो वहाँ पे ये आपको काम में आ सकता है। बैनर्स वगैरह बनाते हैं तो भी काम में आ सकता है, या फिर आप व्हाट्सएप पे कुछ पोस्ट डालते हैं डेली, तब भी आपको ये काम में आ सकता है। तो किसी भी इमेज को यूज़ करके हम लोग इस तरह से ट्रिल आर्ट और कुछ फिल्टर्स यूज़ करके अब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी की इमेज को ही यहाँ पर ले। ठीक है, इमेज की जगह पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मान लीजिए इमेज है ही नहीं, यहाँ पर आपने आपके खुद के कलर्स लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं चलिए फटाफट बिना सोचे समझे कुछ कलर्स जो है वो ब्रश कर देता हूँ, लाइक इस तरह से। ठीक है, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। आज के इस वीडियो की प्रायोजक है विक्स। जाने दे बाबा। ठीक है, अब देखो ये जस्ट मैंने कलर यहाँ पे स्प्रेड किए थे, कोई इसका सेंस नहीं, कुछ नहीं। Ctrl+S मारता हूँ मैं क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट था। अब देखते हैं वहाँ पे क्या इसका रिफ्लेक्शन आता है। इमेज को मैंने हाइड कर दिया है, सिर्फ कलर्स को मैंने यहाँ पर रखा है, देखिए। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप किसी की इमेज को उठाए और उसको बर्बाद करिए। आप आपका जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, खुद का कुछ कलर वलर उसको भी आप दे सकते हो, और उसको भी आप इस्तेमाल करके ऐसे क्रिएटिव कुछ बना सकते हो। देखिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछिए, क्योंकि आप सब लोगों को पता है जितने क्वेश्चंस आते हैं मैं वीडियोस बनाता हूँ, जितने वीडियोस मैं बनाता हूँ हम सबका नॉलेज बढ़ता है। तो यार गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिजाइनिंग। थैंक यू सो मच, जय हिंद।